एवरीवन, वेलकम ऑन लर्निंग कॉमर्स लर्निंग चैनल। हमने पिछली वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अब हम आगे जो पेंडिंग है कंसेप्ट उसे डिस्कस करने वाले हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि इसमें हमने टू एस्पेक्ट को मान के रिकॉर्डिंग करनी होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब हम सेल करते हैं तो हमें रेवेन्यू होगा। जब हम सर्विस देते हैं किसी को तो भी रेवेन्यू होता है। हम रेवेन्यू करने के लिए ही सेल करते हैं। अगर सेल होगी तो हमें रेवेन्यू होगा। अगर हम सेल क्रेडिट पर करते हैं तो भी एज ए रेवेन्यू उसे ट्रीट करेंगे। इसमें यह रूल अज्यूम करके चलते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर दैट रेवेन्यू फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमें जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है तब हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करना चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। सिर्फ जब रियलाइज होता है रेवेन्यू, जब रियलाइज होता है रेवेन्यू तभी हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। रेवेन्यू इज ग्रोज इनफ्लो ऑफ कैश। रेवेन्यू होने से हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो अराइज होता है, कैश अराइज होता है जिससे हमें प्रॉफिट होता है फ्रॉम सेल करने से गुड्स एंड सर्विस। उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू में हम ये रिज्यूम करके चलते हैं रियलाइज्ड व्हेन लीगल राइट टू रिसीव। हमें लीगली रिसीव होगा पैसा जब हम सेल और सर्विस करेंगे गुड्स की, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। क्रेडिट सेल आर ट्रीट एज ए रेवेन्यू। क्रेडिट पर भी हम सेल करते हैं तो भी हमें रेवेन्यू एज ट्रीट करना है। ओनली नॉट व्हेन मनी इज रिसीव फ्रॉम द बायर। सिर्फ उदों ही नहीं करना ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਰ ਮਨੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ। नो, ਜਦੋਂ सेल जिस टाइम सेल करती, जो जिस टाइम सेल हमने कर दी, सेल आर मेड, उसी टाइम से हम उसे ट्रीट करेंगे एज ए रेवेन्यू। हम पैसे आने की वेट नहीं करेंगे कि बायर हमें कब पैसा देगा। हम उसकी एंट्री क्रेडिट ऑन सेल में डाल देते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में रेंट कमीशन इंटरेस्ट भी एज ए रेवेन्यू ट्रीट होते हैं। जो रेंट कमीशन इंटरेस्ट होते हैं वो भी एज ए रेवेन्यू होते हैं। ये हमने पे करने ही होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। ये होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट वो है जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है, रियलाइज हो जाता है, उसी टाइम उसकी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी पड़ती हैं। रेवेन्यू हमें कहाँ से होता है? सेल्स ट्रांजैक्शन एंड सर्विस ट्रांजैक्शंस। नाउ व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कैश सेटलमेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस। हम बिजनेस में नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो कैश के रिलेटेड करते हैं, जब कैश आता है और जब कैश जाता है। बट सम टाइम क्या होता है कि कैश की सेटलमेंट नहीं होती, वो हमें बाद में मिलने वाला होता है। फिर भी हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है ट्रांजेक्शन में और इवेंट कंसर्न इनटू द बुक्स, और इसे शामिल करना पड़ता है बुक्स में। Cash, but even if cash settlement not yet take place, it is proper to bring transaction or event concern into the books. इसे हमें बुक्स में करना ही पड़ता है रिकॉर्ड, इवन कैश सेटलमेंट हो या ना हो। When they occur and not when they later payment. जब ये अकर हो जाता है तभी इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। नॉट लेटर टू पेमेंट आर रिसीव आर मेड। अगर पेमेंट हमें रिसीव हो या ना हो, अब ये अकर हो जाता है एक्सपेंस। ये अक्रूवल जो होता है, एक अक्रूड रेवेन्यू होता है, एक अक्रूड एक्सपेंस होता है, एक डेफर्ड रेवेन्यू होता है, एक डेफर्ड एक्सपेंस होता है। हम देखो पहले हम अक्रूड रेवेन्यू क्या होता है। नाउ मुझे अभी ही प्रॉफिट होगा बट कैश रिसीव होगा लेटर। प्रॉफिट तो अभी होगा बट मुझे पे मनी मुझे कैश में बाद में मिलेगा, वो हो गया रेवेन्यू अक्रूड। बाद में मिलेगा, प्रॉफिट अभी होगा। एक्सपेंस में क्या होगा? एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज, एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज, कैश इज पेड। ये भी अभी ही एक्सपेंस खर्चा भी और दोनों अभी ही रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों अभी ही रिकॉग्नाइज हो जाते हैं बट हमें ये बाद में पे करने होते हैं। डेफर रेवेन्यू कैश इज रिसीव्ड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। जैसे डेफर रेवेन्यू वो होता है जैसे मैंने किसी का अपने बिजनेस की एडवर्टाइज करवाई, उस पर मैंने कैश दे दिया और ये कैश का जो मुझे अच्छा बेनिफिट मिला वो मुझे बाद में रिकॉग्नाइज हुआ रेवेन्यू। यहाँ पे भी कैश इज वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। नाउ मूव नेक्स्ट स्लाइड। डेफर एक्सपेंस एंड अक्रूवल एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है कि हमें अभी पे करना होता है। डेफर एडवर्टाइजिंग के लिए हमें अभी पे करना होता है। एडवर्टाइजिंग करवानी है, अपनी ऐड करवानी है तो अभी पे करना होगा बट इसका प्रॉफिट हमें बाद में रिकॉग्नाइज होगा, वो होते हैं डेफर्ड एक्सपेंस। और अक्रूवल एक्सपेंस, यहाँ पे हमें एक्सपेंस दिखते हैं, ये हमारे खर्चे अभी ही रिकॉग्नाइज हो जाते हैं बट कैश में हम बाद में देंगे। ये कैश में बाद में देते हैं, ये कैश में पहले देते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि डेफर्ड एक्सपेंस में हम पहले कैश लेते हैं, अक्रूवल एक्सपेंस में हम बाद में कैश देते हैं। दैट इज सिंपल।
नाउ व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, अनअर्न रेवेन्यू, अक्रूड रेवेन्यू। प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग पहले ही पेड कर देते हैं इन एडवांस, बट अक्रूड एक्सपेंस इनकर बट नॉट येट पेड, वो खर्चे अभी हो जाते हैं बट हमने पे नहीं करे, वो अभी ओवर ड्यू है। वो क्या है, ओवर ड्यू है, बट ये पेड इन एडवांस। बस इतना समझ लीजिए, प्री पेड, पेड एडवांस, अक्रूड, ओवर ड्यू, ये हमारी लाइबिलिटी अभी हमने देने हैं। ये हमारी एसेट है, ये हमारे किस में शो होंगे, एसेट्स में, ये हमारे लाइबिलिटी में शो होंगे। बस इतनी ट्रिक है कि प्री, एडवांस, अक्रू, ओवर, ड्यू, ये हमने देने हैं, ये हमारी एसेट है। और अनअर्न्ड रेवेन्यू, अक्रूड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस, ये हमें रिसीव हो जाता है प्रॉफिट इन एडवांस में। जो अक्रूड रेवेन्यू है अभी ड्यू है, ये क्या होगा, ड्यू है, बिजनेस की अपनी है, ये भी अर्न बट नॉट येट रिसीव, अर्न हुआ है बट हमें प्रॉफिट नहीं मिला, ये हमें प्रॉफिट रिसीव हो गया है बट अर्न नहीं हुआ। रिसीव इन एडवांस, अभी हमें रिसीव हो गया बट नॉट येट अर्न, इसे हम अर्न रेवेन्यू में डालेंगे। जो बिजनेस का अपना पैसा हो जाता है कि अर्न बट नॉट येट रिसीव, इसके ऑपोजिट है ये इसके ऑपोजिट है। ये हमारी एसेट्स होगी, ये हमारी लायबिलिटी होगी, ये इसके ऑपोजिट होगा, और ये एसेट है, ये इसके ऑपोजिट होगा। मतलब अर्न रिसीव हमारी लायबिलिटी है, ये हमें रिसीव इन एडवांस में हो गया है, हमने इसे लायबिलिटी में शो करना है। ये अक्रूड रेवेन्यू हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है, ये हमारा है, इसलिए हम इसे एसेट में यूज़ करते हैं। ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमें मिला नहीं है, इसलिए इसे हम लायबिलिटी में दिखाएंगे। ये हमारा है, हमें मिल चुका है, ये एसेट में। पीरियड कंसेप्ट, काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मान लो मेरा बिजनेस 100 साल ईयर का है, मेरा बिजनेस 100 साल ईयर का है, उसे मैं एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हूँ। जैसे 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर टुकड़ों में मैंने इसे बांट दिया। जैसे आप LKG से +2 तक करते हो तो पहले LKG का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, फिर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। ऐसे तो नहीं है कि जब मेरा 100 ईयर का बिजनेस खत्म होगा तो मुझे रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। हमें 1 ईयर में रिपोर्ट कार्ड बनाना होता है, इसलिए 1 काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है 1 ईयर का। काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट 1 ईयर का होता है, जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, और 1 ईयर में हमने काउंटिंग करनी होती है फॉर अ रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू शो रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। एक इंटरव्यू से हम नेक्स्ट ईयर में कंपेयर करते हैं, इस 1 ईयर को नेक्स्ट ईयर के रिपोर्ट कार्ड से कंपेयर करने के लिए हमें इसे काउंटिंग पीरियड में कन्वर्ट करना होता है कि हमने इस ईयर में कितना प्रॉफिट किया और इसमें हमने कितना प्रॉफिट किया, इसमें हमने कितनी इवेल्युएट की परफॉर्मेंस, इसमें हमने कितनी इवेल्युएट की परफॉर्मेंस। सो काउंटिंग पीरियड में यही होता है कि हमें एक पीरियड में एक रिपोर्ट कार्ड के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए और उनको कंपेरेबल करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए हमें काउंटिंग पीरियड करना होता है। लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइड इनटू एप्रोप्रिएट पार्ट, ठीक है, जो बिजनेस की लाइफ है उसे डिवाइड किया जाता है इनटू एप्रोप्रिएट पार्ट्स और सेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया होता है बिजनेस की लाइफ को। टू एनालाइज द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस, जिसमें हम एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस के रिजल्ट को। ईच पार्ट और सेगमेंट डिवाइड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, जो हर छोटा टुकड़ा है उसे हम काउंटिंग पीरियड बोलते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड में 12 मंथ्स कंसिस्ट होते हैं। इट इज़ एन इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंटरवल ऑफ टाइम है जिसमें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं 1 ईयर और नेक्स्ट सेकंड ईयर को। टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम, रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू शो रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। जो आपने ऑपरेशन किए हैं उसमें जो आपने इनकम कमाई, रेवेन्यू कमाया एक इंटरवल पीरियड में, तो उस रिजल्ट को शो करने के लिए हमें काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट करना पड़ेगा इन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नाउ व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में हमें जब हम एक प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हमें सभी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। आउटस्टैंडिंग जो खर्चे हमारे अभी खड़े हैं वो वाले, अक्रूड जो ओवर हैं, अनएक्सपायर्ड, अनअर्न्ड इनकम, क्या हमारी इनकम अनअर्न्ड, कौन सी इनकम अनअर्न्ड हुई है, कौन सी इनकम अनएक्सपायर्ड, अक्रूड इनकम, सब की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। ये काउंटिंग पीरियड और अक्रूवल कंसेप्ट पर बेस होता है। इसमें एक गाइडलाइन है कि कैसे हम एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट में हमें जितने खर्चे हुए और जितना रेवेन्यू हुआ उसको हमें कंपेयर करना होता है। ये कंपेयर करने को हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। डिटर्मिन द प्रॉफिट अर्न और लॉस ऑफर्ड बाय द बिजनेस, ये हम जो कंपेयर करते हैं, मैचिंग करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस हुआ, इसको डिटर्मिन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड में हम डिटर्मिन करते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट एक्सपेंस ऑफ द पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। हमने एक पीरियड में कितना एक्सपेंस करना चाहिए कि हमें उस एक्सपेंस से उसी पीरियड में रेवेन्यू मैच हो। इट इज़ नेसेसरी एक्सपेंस ओवर द पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू, हमें इतना खर्चा करना चाहिए कि हमें रेवेन्यू अर्न हो दैट पीरियड। इनकम मेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी एज सर्टन ओनली, जो इनकम बनती है बिजनेस में वो एज सर्टन होती है तभी जब रेवेन्यू अर्न होता है ड्यूरिंग द पीरियड कंपेयर विद द एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अर्न होता है तभी इनकम हमें राइज होती है, अर्निंग दैट रेवेन्यू। इट इज़ क्लियर व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इज सिंपल वे, हमें कंपेयर करते हैं एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ, हमें कितना खर्चा करना चाहिए एक पीरियड में कि हमें उसी पीरियड में रेवेन्यू हो। जो रेवेन्यू अर्न होता है उसे हम इनकम ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
काउंटिंग कन्वेंशंस, मैंने बोला था काउंटिंग कन्वेंशन जो होते हैं कीवर्ड में, वो हम प्रैक्टिकली करनी होती है। जो हमने कंसेप्ट किए वो थ्योरेटिकल थे, ये हम प्रैक्टिकली करते हैं। और इसमें मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमें इसमें मेथड्स होते हैं कैसे डेबिट क्रेडिट करना है और कौन सा आपने मेथड जो ड्यूरिंग द पीरियड आपने करना है, एक फाइनेंशियल ईयर में कौन सा आपने मेथड लगाना है। अगर आपने डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कर रहे हो, डेप्रिसिएशन के लिए 2 मेथड होते हैं, एक एसएम, एक रिटर्न डाउन वैल्यू वाला। अगर आपने एसएम किया तो आप ओवर द ड्यूरिंग काउंटिंग पीरियड आप एक ही मेथड से चलोगे, ठीक है। ये होता है कन्वेंशंस, प्रैक्टिस। काउंटिंग कन्वेंशंस नेम सजेस्ट आर प्रैक्टिस, इसका कीवर्ड ही प्रैक्टिस है। अडॉप्ट बाय एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ही पीरियड के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी होती है। द जनरल एग्रीमेंट बिटवीन अकाउंटिंग बॉडीज एंड हेल्प इज इन असिस्टिंग द अकाउंटेंट, जो अकाउंटिंग बॉडीज हैं और जो अकाउंटेंट हैं उस दोनों में क्या होता है, एग्रीमेंट साइन होता है। एट द टाइम प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जब हम प्रिपेयर करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तब एक एग्रीमेंट बनाया जाता है अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा और अकाउंटेंट के द्वारा। अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट वो जो डे टू डे हमारी डेली रूटीन की जो ट्रांजेक्शन है करता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो हमारा अकाउंटेंट होता है। For the purpose of improving quality, financial information accuracy, accountancy body of the world may modify or change any accounting conventions given below are basic accounting conventions। हम इसमें चेंज कर सकते हैं जो हमारी स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट कन्वेंशंस क्या है? फर्स्ट प्रैक्टिस हमने क्या करनी है? फर्स्ट प्रैक्टिस करनी है हमने कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स आपने एक ही मेथड से पूरा साल काउंटिंग करनी है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन द काउंटिंग पॉलिसी आर फॉलोड कंसिस्टेंटली बाय द फॉर्म ओवर द पीरियड। एक ही कंसिस्टेंसी ओवर द पीरियड आपने फॉलो करनी है। आपने क्या करना है? एक फॉलो करनी है, एक ही कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आज आपने अपनी स्टडी पे 5 मिनट स्पेंड किए तो कल भी आपको 5 मिनट स्पेंड करने होंगे, तभी आप इंप्रूवमेंट करोगे अपनी स्टडी में। और अगर आपको पूछे क्वेश्चन में कि हम कंसिस्टेंसी को चेंज कर सकते हैं, यस हम इसे चेंज कर सकते हैं। कैन मेड ओनली अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के स्पेशल सर्कमस्टांसेस के कारण हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। नाउ कीवर्ड इज फॉलोड कंसिस्टेंसी बाय द फॉर्म ओवर द पीरियड। व्हाट इज डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर आपने जो भी ट्रांजेक्शन की है वो फेयरली डिस्क्लोज करनी है, वो आपने फेयरली डिस्क्लोज करनी है। ऐसे नहीं है कि 500 का प्रोडक्ट को आप 450 प्रोडक्ट में रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपने फेयरली डिस्क्लोज करना है ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर के लिए आपने सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन फेयरली डिस्क्लोज करनी है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म में हम सिर्फ गेन को ही मान के नहीं चलेंगे, लॉस को भी मानकर चलेंगे कि लॉस भी हो सकता है हमारे बिजनेस में। Conservatism, this convention state that the firm should not anticipate income and gain. Should not anticipate income and gain. सिर्फ हमें income and gain को ही anticipate नहीं करना चाहिए, but provide for all expense and losses. एक्सपेंस एंड लॉसेस को भी मानकर चलना होगा। व्हाट इज मटेरियलिटी? मटेरियलिटी, दिस कंसेप्ट इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन विच स्टेट दैट ओनली दोज आइटम डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट। वही कन्वेंशन हमने वही मटेरियलिटी की डिस्क्लोज करनी है, रिपोर्ट बनानी। डिस्क्लोज मतलब रिपोर्ट, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट बनानी है वही बनानी है जो सिग्निफिकेंट हो इकोनॉमिक इफेक्ट्स के लिए। कोई ऐसी वैसी नहीं डालनी जो इधर उधर का काम नहीं डालना। इकोनॉमिक इफेक्ट्स के लिए जो हमारी सिग्निफिकेंट होता है मटेरियलिटी, वही डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो समझा गया कि आपके लिए मैं एक शॉर्ट नोट बना के लाई, ये वाला। हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग किए थे। प्रिंसिपल अकाउंटिंग 2 टाइप के थे, एक कंसेप्ट, एक कन्वेंशन। कन्वेंशन हमने अभी कही जो चार टाइप्स की थी। ये हमारे 11 रूल थे। जो 11 रूल है उनका की पॉइंट मैंने इस स्लाइड में ऐड किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ डिस्कस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस होता है और ऑनर होता है वो सेपरेट होते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में हम सिर्फ मनी के रिलेटेड ही बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। गोइंग कंसर्न में ये एज्यूम किया था कि हमारी जो बिजनेस की लाइफ है वो परपेचुअल सक्सेशन है, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहेगी। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एक स्पेसिफाइड टाइम होता है। ड्यूअल कंसेप्ट में हमने ड्यूअल इफेक्ट करना होता है कि ड्यूअल 2 एस्पेक्ट को मान के हम रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शन करेंगे। और रियलाइजेशन कंसेप्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूड इन अकाउंटिंग व्हेन रियलाइजेशन कंसेप्ट में जब हमें रेवेन्यू रियलाइज हो गया है तो हमें उसे रिकॉर्ड करना होगा। नोट तब तक वेट नहीं करनी होगी जब तक हमें बायर पैसा नहीं देगा, बट जब वो सेल हो जाता है हमें रिकॉर्ड करना होता है। मैचिंग कंसेप्ट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करते हैं। और अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट, इसमें हम कॉस्ट प्राइस को ही रिकॉर्ड करेंगे। हर एक एसेट की जो रिकॉर्डिंग होगी वो एट इट्स कॉस्ट प्राइस पर ही होगी, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। ऑल कंसेप्ट आर वेरी इजी। दिस स्लाइड ऑल्सो important with keyword, you can screenshot, take a screenshot। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो सेक्शन बहुत अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर थैंक्स लिखना और लाइक करना। और कौन सी वीडियो पे कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आप कमेंट में लिखकर बताना कि कौन से टॉपिक में आगे वीडियो लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।